हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अंजू और आप देख रहे हैं अपना चैनल बेस्ट नॉलेज, जिसमें आज हम बात करेंगे सेंटेंस की। सेंटेंस यानी वाक्य किसे कहते हैं, व्हाट इज सेंटेंस। तो बच्चों, क्या आप लोग जानते हैं कि सेंटेंस किसे कहते हैं? देखिए, इंग्लिश में जब सेंटेंस की बात करेंगे तो बोलेंगे ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस। यानी जो वाक्य होते हैं ना, वो शब्दों का ऐसा समूह होता है जिसका अर्थ निकलता हो। यानी हम बोलेंगे एक या एक से अधिक शब्दों के उस समूह को हम वाक्य कहेंगे जिसका कोई ना कोई अर्थ हो, उसे हम वाक्य कहेंगे। अगर अर्थ ना निकले तो क्या उसे हम वाक्य कहेंगे? नहीं, उसे हम वाक्य नहीं कहेंगे। जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोल रही हूँ कि आई एम राइटिंग अ लेटर, आई एम राइटिंग अ लेटर, तो ये क्या है? ये सेंटेंस है, क्योंकि क्या बोल रहे हैं? आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं पत्र लिख रही हूँ। क्या कर रही हूँ? मैं पत्र लिख रही हूँ। तो इट इज अ सेंटेंस। अगर इसी चीज को मैं बोलूँ कि एम आई लेटर राइटिंग अ, तो इसका कोई मतलब समझ में आ रहा है? इसमें भी वर्ड्स हैं, इसमें भी शब्दों का समूह है, पर शब्दों का समूह का कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर हिंदी में बोलूँ कि राम एक अच्छा लड़का है, तो राम एक अच्छा लड़का है, राम इज अ गुड बॉय, तो इट इज अ सेंटेंस, क्योंकि इससे आपको समझ में आ रहा है। मैंने कहा कि राम एक अच्छा लड़का है, तो आप लोग को समझ में आया कि हाँ, राम जो एक लड़का है वो अच्छा है, राम इज अ गुड बॉय। लेकिन अगर मैं बोल रही हूँ कि अच्छा राम है लड़का, तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि लड़का राम है अच्छा, तो इससे क्या हो रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कहना चाह रहे हैं। तो इस ये सेंटेंस की श्रेणी में नहीं आएगा, ये वाक्य की श्रेणी में नहीं आएगा। दूसरा, अगर सेंटेंस को पहचानना हो तो हम कैसे पहचानेंगे? जो सेंटेंस होता है ना बच्चों, यानी सेंटेंस क्या होता है? ये सेंटेंस बिगिंग विथ, जो सेंटेंस होता है बिगिनिंग, माने उसका जो स्टार्टिंग होता है बिगिनिंग विथ अ क्या? कैपिटल लेटर। यस, ये सेंटेंस बिगिनिंग विथ अ कैपिटल लेटर एंड इंड्स मोस्टली इंड्स विथ अ फुल स्टॉप। और खत्म किससे होता है? फुल स्टॉप पे खत्म होता है। जब भी अगर आपको सेंटेंस पहचानना हो तो आप इससे भी पहचान सकते हैं कि जो भी वाक्य होते हैं, जो भी सेंटेंस होते हैं इंग्लिश में, मैं इंग्लिश की बात कर रही हूँ, क्योंकि अगर आप हिंदी की बात करेंगे तो बोलेंगे कि मैम हिंदी में तो कैपिटल लेटर कैसे होता है। तो हिंदी में वाक्य जो है ना, वो कितने प्रकार के होते हैं, कैसे पहचानेंगे, वो पूरी अलग है, क्योंकि हिंदी व्याकरण बिल्कुल अलग है। हम चूंकि इंग्लिश ग्रामर की बात कर रहे हैं, तो इंग्लिश में जो सेंटेंस होता है वो हमेशा किससे स्टार्ट होता है? कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, ओके। और फिनिश किस पे होता है? फुल स्टॉप पे होता है ना। मोस्टली यहाँ पे क्या बोल, मोस्टली एंड्स विथ फुल स्टॉप। और कभी कभी निर्भर करता है कि सेंटेंस कैसा। अगर क्वेश्चन मार्क सेंटेंस होगा तो क्वेश्चन मार्क पे एंड होगा। अगर मान लीजिए एक्सक्लेमेटरी आपका सेंटेंस है तो उसमें क्या? एक्सक्लेमेशन मार्क्स होगा। तो ये हो गया सेंटेंस के बारे में हम लोगों को जानकारी मिली। अब आगे हम बात करेंगे कि सेंटेंस कितने तरह के होते हैं ना, कितने प्रकार के होते हैं। तो सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? तो सेंटेंस कितने तरह के होते हैं? सेंटेंस 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं। क्या क्या होता है? फर्स्ट होता है एसेटिव। क्या होता है? फर्स्ट एसेटिव सेंटेंस। क्या सेंटेंस? एसेटिव। एसेटिव को हम लोग डिक्लेरेटिव भी बोलते हैं और स्टेटमेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फर्स्ट को हम लोग एसेटिव बोलते हैं, डिक्लेरेटिव बोलते हैं, स्टेटमेंट बोलते हैं। इसके 3 नाम होते हैं। दूसरा क्या होता है? क्वेश्चन। क्वेश्चन से ही समझ में आ रहा है क्या कि ये क्वेश्चन वाला वाक्य होगा, तो इसको हम लोग इंट्रोगेटिव भी बोलते हैं। इंट्रोगेटिव यानी क्वेश्चन वाला जो भी वाक्य होते हैं ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंट्रोगेटिव। तीसरा क्या होता है? तीसरा इम्परेटिव होता है या कमांड होता है। इम्परेटिव सेंटेंस या फिर कमांड। और चौथा जो होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। क्या सेंटेंस होता है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। तो इस तरह से 4 प्रकार होते हैं सेंटेंस के। सेंटेंस के कितने टाइप्स होते हैं? 4 टाइप्स। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस, ओके। एसेटिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव एंड एक्सक्लेमेटिव। ठीक है, तो ये हो गया 4 प्रकार। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस, जो कि मैंने बात बताया था। क्या क्या है? एसेटिव है, इंट्रोगेटिव है, इम्परेटिव है और एक्सक्लेमेटरी है। अब देखिए एसेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? एसेटिव सेंटेंस सेज और स्टेट समथिंग, वो हमेशा कुछ ना कुछ बताता है, ठीक है ना, किसी चीज़ के भी बारे में कुछ ना कुछ कहता है और बताता है। एसेटिव सेंटेंस को हम लोग स्टेटमेंट भी बोलते हैं और डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं, राइट। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, द सन राइज इन द ईस्ट। द सन राइज इन द ईस्ट, सन कब कहाँ उगता है? पूरब में उगता है। तो ये क्या बता रहा है? स्टेटमेंट दे रहा है, तो इट इज अ एसेटिव सेंटेंस, राइट। सेकंड नंबर में क्या बोला? इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होता है? क्वेश्चन। तो ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना, एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस आस्क अ क्वेश्चन, वो हमेशा कुछ ना कुछ प्रश्न ही पूछेगा। जब प्रश्न पूछेगा तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आएगा। जैसे कि व्हाट इज योर नेम, वेयर डू यू लिव, तो ये क्या है? ये सब इंट्रोगेटिव है, क्वेश्चन सेंटेंस है, ठीक है।
थर्ड नंबर में क्या बोल रहा है, इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस को हम लोग कमांड भी बोलते हैं। जैसे इम्परेटिव सेंटेंस जो होता है उसमें क्या होता है, कमांड का भी भाव होता है। तो यहाँ पे हम लोग ऐसा समझेंगे कि व्हाट इज इम्परेटिव सेंटेंस। तो देन इम्परेटिव सेंटेंस गिव्स अ कमांड एंड एडवाइस और मेक्स अ रिक्वेस्ट। यानी जिस भी सेंटेंस में कमांड का पता चले, एडवाइस का पता चले, रिक्वेस्ट का पता चले, तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस बोलते हैं। जैसे लाइक सिट डाउन, स्टैंड अप, कमिंग, प्लीज़ कीप क्वाइट, प्लीज़ गिव मी अ पेन। तो इस तरह के सेंटेंसों को हम लोग क्या बोलेंगे, इम्परेटिव सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है। फोर्थ नंबर में आ जाते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इज यूज टू एक्सप्रेस करता है क्या, सरप्राइज, आश्चर्य को, एंगर, गुस्सा को, हैप्पीनेस एंड अदर सडन एंड स्ट्रॉन्ग इमोशन। और भी दूसरे तरीके का मतलब मजबूत वाला इमोशन जो एकदम मन से, दिल से निकलता है। जैसे एग्जाम्पल में व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन्स, कितना सुंदर सीन है। तो क्या होता है, कितना सुंदर सीन्स है। तो ये क्या होता है, एक्सक्लेमेशन आ रहा है ना, एक्सक्लेमेशन। या फिर हुर्रे वी वॉन, हम लोग जीत गए हैं। या ओह शी इज़ सो स्लिम। ऐसे सेंटेंस जिसमें कि एक मजबूत स्ट्रॉन्ग इमोशन का पता चले, जैसे कि एंगर हो गया, हैप्पीनेस हो गया, सरप्राइज हो गया। तो ऐसे इमोशन वाले सेंटेंस को हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। सेंस या